बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से 7 से 8 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये बाजू मैंने कटाई किए थे, उसमें से लंबाई में से बचा हुआ पीस है इस तरह का। इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करूंगी। ये पहले से डबल है, इससे मैं पेटी तैयार करूंगी। एक ये पीस है शलवार में से बचा हुआ, ये भी 4 पीस है। एक ये पीस है शलवार में से बचा हुआ, ये भी डबल है। ये बॉर्डर में से बचा हुआ पीस है। ये सर्दियों के लिए गर्म सूट का पीस बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसकी फ्रॉक बना दूं, आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। ये कमीज में से बचे हुए पीस कुछ इस तरह से हैं। इसमें से फ्रंट साइड का गला तैयार किया था, ये पीस इस तरह का बचा हुआ है, लंबाई इतनी सी है। एक पीस ये है, ये कमीज की बैक साइड से निकला था। ये मैंने एक साइड से पीस निकाल लिया था, फ्रंट साइड पे गला था, तो फ्रंट साइड का इस तरह से चौड़ाई में छोटे छोटे पीस बचे हैं। अब इसको नीचे से कटाई करते हुए सीधा कर लूंगी, और ये वाला सफ़ेद कपड़ा जो है इन सारे पीसेस के ऊपर से उतार लूंगी। सफ़ेद कपड़ा मैंने कटाई कर दी है। अब इसे इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए ऊपर से इसका भी इजाफी पीस जो है यहाँ से उतार दूंगी। अब ये जो साइड वाले इजाफी पीस हैं इनकी भी कटाई कर दूंगी। इन सारे पीसेस को अलहदा कर लूंगी। इस तरह से इन पीसेस को रखूंगी। ये वाला पीस जो है यहाँ पे अटैच करूंगी, और इसकी नीचे वाली साइड पे ये वाला बॉर्डर जो है ये अटैच करूंगी इस साइड पे इस तरह से। ये 4 पीस हैं, ये भी 4 पीस हैं, और ये भी 4 पीस हैं, और ये भी 4। ये सारे पीस 4-4 तह में फोल्ड है, बैक और फ्रंट साइड के लिए। ये पीस भी 4 तह में फोल्ड है। अब पेटी की कटाई करूंगी। ये मैंने साइड पे कपड़ा निकाला है, बैक साइड पे बटन पट्टी तैयार करने के लिए। ये मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा कपड़ा लिया है, ये वाला इस साइड वाला, और इसकी यहाँ से लंबाई जो है 11 इंच है नोक तक, और इस साइड से 6 इंच है। अब इस पीस को इसी तरह से रहने दूंगी, यहाँ से तिरछा ही कटाई करूंगी। अब इसके ऊपर इस तरह से ये वाला कपड़ा रखूंगी। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है 6 इंच है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसके ऊपर बढ़ा के रखा है। यहाँ से इसकी लंबाई बनी है 11.5 इंच। अब इसके इस साइड वाले पीस को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए उतार दूंगी। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, इसी तरह से इस साइड पे भी निशान लगा दूंगी। अब यहाँ पे गले का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। गले की लंबाई मैं लूंगी 3 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। बैक साइड के गले की लंबाई मैं रखूंगी 1.5 इंच। पहले मैं बैक साइड के गले की कटाई करूंगी। अब मैं फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूंगी।
यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर लूँगी। इसके नीचे से भी इस तरह से कटाई कर दूँगी। नीचे से चौड़ाई मैंने ली है 6.5 इंच। ये फ्रंट साइड बन गई है। इस तरह से ऐसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और इस साइड पे भी बैक साइड की पट्टी को इस तरह से मोड़ लूँगी ऐसे, और बाद में सीधा करूँगी इस तरह से और ऊपर नीचे रखूँगी ऐसे। पहले पट्टी जोड़ने के बाद इस कपड़े को ऐसे मोड़ लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। बाद में ये वाला पीस जो है इसके साथ ऐसे रख के जोड़ लूँगी और इस साइड को इस तरह से फोल्ड करूँगी। बैक साइड थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाली बनेगी। नीचे से मैंने कटाई करते वक्त बैक साइड और फ्रंट साइड को इकट्ठा ही कटाई किया था। ऊपर से मैंने इसकी लंबाई जो है कम रखी थी गले की। ये वाला डिज़ाइन बनाने के बाद इसकी भी पट्टियाँ जो है ऐसे ही मोड़ लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे बटन अटैच करूँगी और नीचे भी बटन अटैच करूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत सा गला बन जाएगा बैक साइड का। कटाई को थोड़ा सा गौर से देखें तो समझ में आ जाता है कि कपड़ा किस तरह से कटाई हुआ है। बैक और फ्रंट साइड को मैंने ऊपर रखते हुए ऐसे ही कट कर लिया था। इसका मैंने पीस अलहदा नहीं किया था बैक साइड का, तो इसलिए ये डिज़ाइन बना है बहुत ही प्यारा सा। इस तरह से इसकी मैंने बराबर ही कटाई कर ली थी। अब ये जो पीस है इन पीसेस को इस तरह से रखते हुए अब इन पीसों को इस तरह से अलहदा करूँगी। एक साइड पे ये पीस लगेगा और इसे इस तरह से खोल के रख देती हूँ इस साइड पे, और एक पीस जो है दूसरी साइड पे इस तरह से। ये पीस पहले सारे में आपस में अटैच कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे चोंच डाल लूँगी क्योंकि थोड़ा सा ये कपड़ा कम था और ये ज़्यादा था, तो इसे मैंने उतारा नहीं। यहाँ पे चोंच डाल लूँगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। इस साइड वाले कपड़े को भी इसी तरह से जोड़ लूँगी। ये बैक और फ्रंट साइड के पीस जुड़ जाएंगे इस तरह से। बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक बन जाएगी। बॉर्डर को भी मैंने अलहदा कर लिया, एक पीस उस साइड पे और एक पीस इस साइड पे, ये भी जोड़ दूंगी इस तरह से रखते हुए। ये सारे पीस आपको जोड़ते हुए दिखा देती हूँ। ये भी डबल है, ये बैक और फ्रंट साइड का पीस है, इसे भी अलहदा कर लूँगी। पहले मैं बैक साइड की पट्टी तैयार कर लूँगी। अब इसके नीचे ये वाला तिरछा पीस इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे
ये वाला पीस जो है इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब ये वाली सिलाई लगा लूंगी इस तरह से, यहाँ पे रखते हुए सिलाई यहाँ से शुरू करूंगी। अब यहाँ पे भी जिस तरह से मैंने नीचे वाली पट्टी तैयार की थी उसी तरह से इस कपड़े को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। जी मैंने बैक साइड का गला तैयार कर लिया। अब इसे इस तरह से रखूंगी और नीचे से तकरीबन आधा इंच गुलाई कर लूंगी पेटी की, और इसके ऊपर फ्रंट साइड रखूंगी। इस तरह से इसके नीचे से गुलाई करूंगी। अब फ्रंट और बैक साइड को आपस में अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। यहां पे सिलाई लगा दूंगी और इस साइड पे भी यहां से आपस में इसे अटैच कर लूंगी, और फ्रंट साइड पे भी इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। ये वाली सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरह से सीधा करके इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया। अब इस कपड़े से तिरछी पट्टी कटाई कर लूंगी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। तकरीबन 1 इंच चौड़ाई में ये पट्टी कटाई करूंगी। अब इसे यहाँ पे इस तरह से अटैच करूंगी, यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब गले के ऊपर ये वाली पट्टी अटैच करूंगी। अब मैं बैक साइड को थोड़ा सा यहाँ से बंद कर दूंगी। एक पीस ये ऊपर वाली साइड पे लगेगा और ये वाला नीचे वाली साइड पे। इसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चोंच डाल लूँगी और इसके नीचे ये बिल्कुल इसके बराबर पीस है, ये वाला पीस जोड़ लूँगी। फिर नीचे वाली साइड पे बॉर्डर जोड़ लूँगी। पहले इस पीस के ऊपर मैं चोंच डाल लूँगी। अब इस पीस को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे अटैच कर दूँगी।
इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब ये वाला पीस जो है इसके नीचे जोड़ दूंगी। अब इसके ऊपर बॉर्डर अटैच करूंगी। अब ये वाला पीस जो है इसके ऊपर यहाँ पे अटैच करूंगी। अब इसके साथ दूसरा पीस अटैच करूंगी, ये वाला। अब इसके भी किनारे पे सिलाई लगा लूंगी। अब मैं यहाँ पे इस साइड को कट लगा लूंगी। इसके दरमियान में भी कट लगा लूंगी। बाजू के फ्रंट पे इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक की चौड़ाई मैंने लिया 8.5 इंच। अब इसे इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब इसे इस तरह से सीधा करूंगी। मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। अब मैं पेटी को गगरी के साथ अटैच कर लूंगी, चोंच डालते हुए। यहाँ पे भी मैंने कट लगा ली है। अब इस कट को इस कट के साथ मिला दूंगी। यहाँ पे कॉमन पिन मैंने लगा दी है। अब मैं इस तरह से यहाँ पे चोंच डाल लूंगी। बिल्कुल एक जैसी चोंच डलेंगी इस तरह से कॉमन पिन लगाने से। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। दरमियान में सादा पीस लगाने से, और ये साइड पे मैंने ये पीस लगाए हैं और नीचे साइडों पे बॉर्डर लगाया, इससे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऊपर वाली साइड पे डिज़ाइन बन गया, क्योंकि कपड़ा ही इस तरह का कटाई हुआ था, तो इसके ऊपर ये वाला पीस लगाने से इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग बन गई है। इसी तरह से हम अपना ड्रेस जो है
तरीके से कटाई करें तो जो पीस निकलते हैं उनसे हम बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने बाजू कटाई किए थे तो मैंने सीधे सीधे नहीं उतारे थे। कंधे की कटाई करते वक्त जो गुलाई थी वो भी मैंने साथ ही उतार ली थी, तो इसलिए ये वाला पीस जो है वो भी इस्तेमाल में आ गया। जो शलवार में से बचा हुआ पीस था वो ही तिरछा इस साइड पे लगा लिया, तो इसके ऊपर जो है बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग बन गई। और नीचे जो है ये पीस छोटे छोटे से ही थे, जिनको मैंने बिल्कुल इस तरह से लगा के डबल सिलाई कर दिया इसकी, क्योंकि डबल सिलाई होने के बाद कपड़ा भी नहीं निकलता और सिलाई लगी हुई भी खूबसूरत लगती है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर भी कितना प्यारा डिजाइन बन गया। और बाजू के ऊपर भी मैंने इलास्टिक डाल दी है, थोड़ी सी डिजाइनिंग इसकी भी बन गई है। अगर आपको ये ड्रेस डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये इसकी बैक साइड है। ये इसके बाजू का डिजाइन है।